नमस्ते यूट्यूब। वेलकम टू ट्रेडिंग डीएनए। ये हमारा पहला वीडियो है। इस चैनल पे हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम आपको वीकली एनालिसिस प्रोवाइड कर पाएँ ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, जो कि हम वीकली बेसिस पे प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा आने वाले टाइम में हम आपके लिए स्टॉक्स से रिलेटेड एनालिसिस भी लेके आएंगे। साथ ही साथ एक छोटी सी सीरीज़ भी चलाएंगे जिसमें हम आपको प्राइस एक्शन से जुड़े हुए जो रूल्स हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे, सो दैट आप खुद भी अपने आप मार्केट में प्राइस को एनालाइज कर पाएँ और किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को टेक्निकली एनालाइज कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। निफ्टी में आपको दिख रहा होगा कि करंट वीक में मार्केट ने एक बड़ा रेड कैंडल बनाया है, जो कि -518 पॉइंट्स का नेगेटिव मूवमेंट दिया। और अगर मैं हिस्टोरिकली बात करूं तो आप अभी भी देख रहे होंगे कि मार्केट एक बुलिश फैशन में चल रहा है फ्रॉम जून ऑफ 2022, जहां पर कि ये हमारा एक लेग था जहां मार्केट ने हायर हाई बनाया, उसके बाद पुल बैक लेके एक हायर लो बनाया, उसके बाद फिर एक हायर हाई बनाया जुलाई में, वहाँ से एक छोटा पुल बैक लिया। 21 अगस्त वाले वीक में एक हायर हाई फिर से बनाया और फिर हायर लो बनाया, और उसके बाद फिर एक हायर हाई बनाया 11 सितंबर वाले वीक में। और अगर करंट वीक में मैं बात करूं तो उस रैली का पुल बैक फ़िलहाल अभी हम विटनेस कर रहे हैं। अगर मैं वीकली चार्ट पे की लेवल्स की बात करूं तो आप देखेंगे कि ये जो हायर लो है विच इज़ ऑफ 19,229, ये एक क्रूशियल लेवल रहेगा फॉर द मार्केट टू डिसाइड कि यहाँ से मोर ऑफ साइडवेज मूवमेंट देखने मिलेगा या बेरिश मूवमेंट हमें देखने मिलेगा। तो वीकली चार्ट के ऊपर तो डेफिनेटली ये एक लेवल जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा एक बिकॉज़ हम इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया था मार्केट ने ऑन द अपसाइड, तो यहाँ से हम एक जोन ड्रॉ कर सकते हैं एज अ सपोर्ट जोन, जो कि लॉन्ग टर्म में अगर मैं एक होराइज़न लूँ फॉर अ मंथ और टू, तो यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमको देखने मिल सकता है अगर बाय एनी चांस निफ्टी ड्रैग होके इन लेवल्स तक आता है। तो ये जोन जो आप देख रहे हैं, दिस इज़ between 8,647 to 18,887। सो 18,647 से लेके 18,887 के बीच का ये जोन है जहाँ से हमको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने मिल सकता है निफ्टी में। इस एनालिसिस के साथ हम लोग डेली चार्ट पे जाते हैं और देखते हैं डेली चार्ट पे हमें प्राइस मूवमेंट में कहाँ पर सपोर्ट की उम्मीद दिखाई दे रही है। तो आप देखेंगे कि लास्ट जो डेली चार्ट पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है वो यहाँ से हुआ है। तो यहाँ से अगर एक मैं जोन ड्रॉ करूँ जो मुझे लगता है कि कैन एक्ट प्रोबेबली एज द सपोर्ट जोन ऑन डेली प्राइस मूवमेंट, that is between 19,535 to 19,584। तो ये एक जोन लगता है डेली प्राइस मूवमेंट में हमें देखने मिलेगा कि यहाँ से मार्केट एक प्रॉब्ली रिएक्शन दे सकता है। हो सकता है यहाँ से रिएक्शन दे के मार्केट वापस ऑल टाइम हाई बनाने के लिए चला जाए, या फिर थोड़ा सा रिएक्शन लेके और आवरली चार्ट पे अगर हमें कोई ऊपर रेजिस्टेंस दिखाई देगा तो हम देखेंगे मार्केट स्ट्रक्चर में हमें कहाँ रेजिस्टेंस दिख रहा है फ्रॉम वेयर हम सोच सकते हैं कि मार्केट वापस अपनी एक डाउनवर्ड स्विंग दे सकता है। तो एक ये जोन तो बहुत क्लियरली डेली चार्ट पे मुझे दिखाई दे रहा है जो मैंने ड्रॉ किया। अब आवरली चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि आवरली चार्ट के ऊपर क्या एक्शन हो रहा है। तो जैसा आप देख सकते हैं कि अभी
सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो डेफिनेटली ये जो जोन है ये एक्ट करेगा। इमीडिएट रेजिस्टेंस हमको फ़िलहाल यहाँ देखने मिल रहा है विच इज़ 19,798 का लेवल। एंड आल्सो अगर मैं इंटरनल मार्केट स्ट्रक्चर की बात करूं तो इस लो से फर्स्ट स्विंग हाई मुझे यहाँ मिला, फिर स्विंग लो लगा के मार्केट ऊपर गया ऑल द वे टू दिस लेवल, और फिर एक सिंगल कैंडल में मार्केट ने स्विंग हाई और लो लिया। फर्दर फिर एक हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, ये हायर हाई बनाया, और यहाँ से मार्केट नीचे ब्रेक कर गया। तो डेफिनेटली ये जो लेवल है, मैंने पहले भी एक्चुअली सोचा था कि इस लेवल के नीचे अगर मार्केट आएगा तो एक डीप पुल बैक हमें देखने मिल सकता है। तो आप देखेंगे एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है और हमें एक डीप पुल बैक देखने मिला है। अब यहाँ से अगर मैं आपको फिबोनाची के हेल्प से भी रिट्रेसमेंट अगर ये ट्रैक करने की कोशिश करूँ तो आप देखेंगे कि 50% मार्केट ऑलरेडी रिट्रेस कर चुका है, जहाँ से हमको एक रिएक्शन देखने मिला था लास्ट फ्राइडे को, लेकिन वो रिएक्शन एक्चुअली कन्वर्ट नहीं हो पाया फर्दर बाइंग में, एंड बिकॉज ऑफ विच आपको एक नया स्विंग लो देखने मिला ऑन अ लोअर टाइम फ्रेम। और आप देखेंगे कि हमारा 61.8% का जो लेवल है वो भी इस सपोर्ट जोन के साथ कहीं ना कहीं कॉन्फ्लुएंस में है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से डेफिनेटली एक अच्छा रिएक्शन हमको देखने मिलेगा। बाय एनी चांस अगर ये जोन हमारा ब्रेक हो जाता है टुवर्ड्स द डाउन साइड, और if the market goes below 19,490, then हमको डेफिनेटली ये एक लेवल आ जाएगा 19,437 का, और उसके नीचे फिर डेफिनेटली हमें देखने मिलेगा कि मार्केट अपना डेली टाइम फ्रेम का जो स्विंग लो है उसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा, और प्रॉब्ली हो सकता है कि मार्केट में एक फर्दर बेरिशनेस आ जाए जो मार्केट को लॉन्ग टर्म में जो हमने वीकली चार्ट के ऊपर एक सपोर्ट जोन ड्रॉ किया हुआ है वहाँ तक लेके आ जाए। बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से तो अभी उतना वीकनेस नहीं है। हाँ, थोड़ा इंटरिम बेसिस पे ऑन डेली और आवरली चार्ट्स हमको थोड़ा वीकनेस देखने मिल रहा है प्राइस मूवमेंट में। तो दिस इज़ ऑल अबाउट निफ्टी। चलिए बैंक निफ्टी पे चलते हैं और देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। तो बैंक निफ्टी पे अगर आप देखेंगे, ये मैं 2 मिनट के लिए हटा देता हूँ, अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई जो अपना लगाया था वो इन द वीक ऑफ 17 जुलाई लगाया था। उसके बाद बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं किया है। तो वहाँ से अगर आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वीक्स रफली हो चुके हैं। बैंक निफ्टी पिछले 9 हफ्तों से अपना ऑल टाइम हाई जो है उसको ब्रेक नहीं कर पाया है। एक स्विंग लो बैंक निफ्टी ने लगाया है जो कि ये लेवल है, यहाँ से एक रिकवरी देखने मिली, बट वो रिकवरी अगेन ऑल टाइम हाई नहीं बना पाई। तो कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली मुझे बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक लगता है निफ्टी के कंपैरिजन में। और फर्दर अगर मैं एक सपोर्ट की बात करूं तो यहाँ से जो स्ट्रक्चरली हमने मार्केट स्ट्रक्चर को ब्रेक किया था, ये जो जोन है अगर आप इस जोन को देखेंगे तो कहीं ना कहीं इस जोन से हमको एक बार और ये 2 बार रिएक्शन मिल चुका है। एक बार हमने इस जोन को ब्रेक करने के लिए यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड किया था, दूसरी बार हम यहाँ पुल बैक लेके आके यहाँ से रिएक्शन दिए। अगर ये ऑल टाइम हाई क्रिएट हो जाता तो दिस वुड हैव बीन अ वेरी गुड जोन फॉर बाइंग। बट अभी फ़िलहाल माय रिकमेंडेशन वुड बी कि थोड़ा सा कॉशियस रहें बैंक निफ्टी में एंड सी इफ़ दिस जोन स्टिल होल्ड्स, एंड उसके बाद लाइकलीहुड इज़ के बैंक निफ्टी थोड़ा साइडवेज मूव करेगा, बिकॉज फर्दर बुलिश मोमेंटम बैंक निफ्टी में तभी आएगा जब ऑल टाइम हाई ब्रेक होगा। So let's go to the daily chart and see if there is any level that we can spot on daily chart. I don't think so daily chart पर as such मुझे कोई level दिखाई दे रहा है। I think this weekly level itself is enough to say कि इसी जोन में हमें देखना होगा कि प्राइस कैसे बिहेव करता है फॉर बैंक निफ्टी। आवरली चार्ट में अगर मैं बात करूं तो इंटरनली अगर आप देखेंगे आवरली स्ट्रक्चर को अगर आप मैप करेंगे तो यहाँ से बैंक निफ्टी ने
एक हाई बनाया, उसके बाद एक स्विंग लो बनाया, फिर ये मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक करके एक हाई बनाया, वहाँ से पुल बैक लेके एक लो बनाया, फिर एक हायर हाई बनाया, फिर एक हायर लो बनाया, अगेन हायर हाई बनाया, एंड उसके बाद उस हायर लो को ब्रेक करके बैंक निफ्टी नीचे की तरफ चला गया, जो कि ये लेवल है। तो कहीं ना कहीं अगेन जैसा हमने निफ्टी पे देखा था, यहाँ पर भी सेम सिचुएशन, जैसे ये हायर लो ब्रेक हुआ, एक्सपेक्टेशन था कि एक डीप पुल बैक देखने मिलेगा, और अभी हमें वही डीप पुल बैक देखने मिल रहा है। अब अगर इसी स्ट्रक्चर को लेके मैं फिबोनाची लगाने की कोशिश करूं, हालांकि फिबोनाची यहाँ पर इसलिए नहीं लग पाएगा क्योंकि आपको देखना होगा कि हमने हायर हाई नहीं बनाया है, तो पुल बैक एज सच हम नहीं बात कर सकते। हाँ, थोड़ा इंटरनली अगर आप स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो वहाँ पर हम एक पुल बैक देख सकते हैं कि ये जो हमने स्ट्रक्चर ब्रेक किया था, तो यहाँ से अगर मैं इसको ऊपर तक लेके जाऊं और इस पुल बैक को देखूं, तो एक लेवल हमको यहाँ दिखाई दे रहा है, विच इज़ confluencing with this zone also, which is visible over here. तो ये जो जोन है, ये काफ़ी बड़ा जोन है, बट बिकॉज उसके नीचे एक वीकली जोन ऑलरेडी है, तो मैं इस जोन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दूंगा, एंड आई प्रॉब्ली आई एम ऑफ एन ओपिनियन के बैंक निफ्टी इस जोन में ही फर्दर आएगा आने वाले वीक में, और यहाँ से फिर हम देखेंगे कि हमें कुछ रिएक्शन टू द अपसाइड मिलता है या नहीं। एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जो बैंक निफ्टी के लिए मुझे दिख रहा है वो ये है, विच इज़ 44,996। तो ये रेजिस्टेंस जब तक हम ब्रेक नहीं करेंगे, तब तक आवरली चार्ट पे भी हम इसको थोड़ा भी अपसाइड मोमेंटम विटनेस नहीं कर पाएंगे, एंड मोस्ट लाइकली ये नेक्स्ट वीक में मूव करता हुआ पहले इस जोन में आएगा, उसके बाद यहाँ पर प्राइस एक्शन डिसाइड करेगा कि व्हाट इज़ गोइंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल फॉर बैंक निफ्टी। सो ये हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का पहला एनालिसिस था। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब to our channel and press the bell icon so that you get the information about upcoming videos, and thank you so much. I request your love and support for this channel, and see you next week. तब तक के लिए जय हिंद।